हाइब्रिड वारफेयर। क्या होता है हाइब्रिड वारफेयर? हाल ही में हमने देखा है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध करीब 1 साल से भी ज़्यादा समय तक चला और अभी भी यह जारी है। वही समूची दुनिया ही किसी न किसी रूप से युद्ध से ग्रसित है, जहां पे ईरान और अमेरिका के बीच टकराव जारी है। साथ ही चाइना ताइवान टेंशन और तालिबान का टेंशन तो अलग ही है। लेकिन जहां पर भी युद्ध होते हैं, अभी तक परंपरागत रूप से दोनों की तरफ से सेनाएं और मिसाइल लड़ती हैं। लेकिन अब पूरे वारफेयर का डायमेंशन ही बदल रहा है। वैश्विक स्तर पर सारी दुनिया ही हाइब्रिड वारफेयर की तरफ जा रही है, क्योंकि ये कम खर्चीले होते हैं। वहीं परंपरागत युद्धों में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, वहीं जान माल की खासी हानि भी होती है। इसी को हमने देखा यूक्रेन और रसिया के युद्ध के दौरान। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है हाइब्रिड वारफेयर और कौन कौन से देश इस क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और हाइब्रिड वारफेयर की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। क्या होता है हाइब्रिड वारफेयर? यानी ये मिसाइल या बुलेट से भी ज़्यादा इसे खतरनाक क्यों माना जाता है? दोस्तों, परंपरागत युद्ध ज़्यादा खर्चीले होते हैं। उसका जीता ज़्यादा उदाहरण हमारे सामने यूक्रेन और रसिया का युद्ध है, जिसमें ये रसिया ने पूरे यूक्रेन की दशा ही बिगाड़ दी। वहीं यूक्रेन के कई हजार सैनिक मारे गए और कई सारे बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया। यानी उनकी इकोनॉमी के साथ साथ जान माल का भी खासा नुकसान हुआ। वहीं इन सबको ध्यान में रखते हुए दुनिया के कई सारे देश हाइब्रिड वारफेयर की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया में अभी तक हाइब्रिड वारफेयर की कोई एक विशेष परिभाषा तो नहीं है, लेकिन इसे 5वीं पीढ़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें कि सूचनाओं के जरिए भी वारफेयर हो सकता है, स्पेस में वारफेयर हो सकता है। लेकिन तीसरी और चौथी पीढ़ी के युद्धों में मिसाइल या पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल की तुलना में हाइब्रिड का युद्ध पूरी तरह से अलग होगा। वहीं इसमें दुश्मन देश के समाज संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। हाइब्रिड युद्ध पारंपरिक के साथ साथ सत्ता के रूपांतरण, वही वहाँ की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके सोशल मीडिया के जितने भी माध्यम हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट को ब्लॉक भी किया जा सकता है। यानी यह एक हाइब्रिड वारफेयर होगा, जिसमें कि परंपरागत युद्ध तो शामिल होगा, लेकिन साथ साथ वहाँ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हैक करके वही दुनिया भर की बैंकिंग सिस्टम को भी हैक इसमें किया जा सकता है। हाइब्रिड युद्ध में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य एक देश की अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर देना या यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देना भी शामिल हो सकता है। साथ ही किसी भी देश के जो साइबर एक्सपर्ट होंगे वह इस हाइब्रिड वारफेयर को लड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें कि ऐसे दुनिया में कौन से देश हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जगत में काफ़ी तरक्की की है, उनमें से अमेरिका, रसिया, चाइना, यूरोपीय संघ के कुछ देश, वहीं कुछ हद तक भारत भी इसमें शामिल है, क्योंकि भारत में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस में काफ़ी रिसर्च की है। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस शब्द को कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों, इस शब्द को सन 2000 में यूज़ किया गया फ्रैंक हॉफमैन के जरिए। यूएस मरीन कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक जी हॉफमैन यकीनन दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हाइब्रिड वारफेयर शब्द को पेश किया, यानी समूची दुनिया को इसके सामने रखा। उन्होंने उल्लेख किया कि रॉबर्ट जी वॉकर ने इस पूरी हाइब्रिड वारफेयर की संरचना को भी गढ़ा है। तो दोस्तों, ये होता है हाइब्रिड वारफेयर, जिसके बारे में हमने इसकी वीडियो में डिटेल से बताया है। नमस्कार।